हेलो एवरीवन, ये है लेक्चर 3 यूपीपीसीएस 2024 और आरओ 2024 के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने वो वीडियोस पहले नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये 100 या 120 वीडियोस की सीरीज रहेगी। लेक्चर रहेंगे छोटे छोटे 2, 4, 5 मिनट के, लेकिन इसमें मैं टू द पॉइंट वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में हेल्प करने वाली है, डायरेक्ट आपको कट ऑफ को क्लियर करने में हेल्प करेगी। देखिए, ध्यान से समझिए। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में, पहले लेक्चर में बताया हुआ था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इसके साथ में जो रिवर्स हैं, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं कि इनसे क्लस्टर के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं। 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक ही से आ जाते हैं। तो जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इससे 4 क्वेश्चन आए थे, रिवर्स से भी आपके 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे यूपीपीसीएस में। अब कुछ और टॉपिक्स जो बताने वाला हूं ना, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा प्रायोरिटी बेसिस पे। ये आपके हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, या आप इनको कह सकते हो कि ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले है पंचायती राज। पंचायती राज में कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पंचायती राज में जो इलेक्शंस मतलब होते हैं, उनको कौन कंडक्ट कराता है पंचायतों के इलेक्शन को, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी से रिलेटेड आपका ग्राम सभा के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि आपका यूपीपीसीएस में पूछ लिया गया था, क्योंकि उस टाइम पर पंचायतों के इलेक्शन हुए भी थे। एग्जाम की जस्ट पहले आपने देखा था कि 14 तारीख को एग्जाम था, तो उसके पहले 11-12 तारीख को रिजल्ट वगैरह भी डिक्लेयर हुआ था। तो इस तरह से चीजें होती हैं। वो चीजें पहले से चल रही थी, ऐसा नहीं था कि 11 तारीख को रिजल्ट हुआ है तो क्वेश्चन बना है, नहीं, वो चीजें पहले से चल रही थी, क्योंकि वो पिछले 4-5 महीने 6 महीने पहले से ही नोटिफिकेशन जारी हो जाती है, अधिसूचना जारी हो जाती है, सारी चीजें होने लगती हैं। तो इलेक्शन कमीशन रनिंग मोड में रहता है, तो वहां से वो चीज पिक हो गई थी। कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर्स के टॉपिक से आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बन गया था। पंचायती राज में जो कमिटीज हैं पंचायती राज से रिलेटेड, चाहे वो अशोक मेहता कमेटी हो, चाहे वो बलवंत राय मेहता कमेटी हो, चाहे वो एलएम सिंघवी कमेटी हो, इनका ईयर और इनमें एक लेवल तक का कि इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी है पंचायती राज से रिलेटेड, वो आपको देख लेना है। ये क्वेश्चन आया हुआ था और इससे रिलेटेड चीजें आती रहती हैं, ठीक है। तो पंचायती राज का आपने देख लिया। वुमेन का रिजर्वेशन कितना है पंचायतों में, और पंचायती राज में क्या रोल है, वो भी आपको देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पंचायती राज आपका पहला टॉपिक हो गया। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो पॉवर्टी का टॉपिक है, पॉवर्टी के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। चाहे वो मल्टी डायरेक्शनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि एमपीआई का डेटा हो, चाहे पॉवर्टी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया गया हो, पॉवर्टी से रिलेटेड कोई कमिटी बनी हो, पॉवर्टी से रिलेटेड कोई हाल में नया डेटा रिलीज हुआ हो, कुछ भी पॉवर्टी से रिलेटेड है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, भले ही पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट क्यों ना हो। जैसे कि यूपीपीसीएस 2023 में आपने देखा होगा कि पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वही पूछ लिया गया था कि कितने टाइप की पॉवर्टी होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, रिलेटिव पॉवर्टी होती है, और कितने टाइप की पॉवर्टी होती है। तो ये हालांकि मेंस का क्वेश्चन था यूपीपीसीएस में। जब पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे ना मेंस में, तब का ये क्वेश्चन डायरेक्टली पिक हो गया था। ना विश्वास हो तो आप बताना, तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि पीवाईक्यू को ढंग से तैयार करो। तो एक आपने पंचायती राज का टॉपिक तैयार किया, एक आपने पीवाईक्यू ये पॉवर्टी का टॉपिक तैयार किया। अब इसके बाद इस साथ में ध्यान रखिएगा, मिडिवल हिस्ट्री में एक ना एक इंपॉर्टेंट किताब जरूर पूछता है किसी पॉपुलर हिस्टोरियन की। उसमें कोई भी हो सकता है। आपने देखा होगा यूपीपीसीएस में भी 4 किताबें आई थी, उनको मैच द फॉलोइंग में सॉल्व करना था। पिछले 4 साल का पैटर्न रहा है, 2020, 21, 22 और 23, चारों साल। मतलब आपको ना विश्वास हो, आप जाकर के पेपर उठाकर देख लो, आपको मिलेगा कि मिडिवल हिस्ट्री की एक किताब आपसे पूछी जा रही है, उसके ऑथर पूछे जा रहा है या मैच द फॉलोइंग में दिया जा रहा है, तो वो आपको गलत नहीं करना है। आर्किटेक्चर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि जो मेन आर्किटेक्चर है बलबन के टाइम के, शाहजहां के टाइम के, औरंगजेब के टाइम के, या अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के, उनको मैच द फॉलोइंग में दे देता है। तो आर्किटेक्चर पर भी आपको ध्यान रखना है, स्पेशली उनको पढ़ लेना है कि अगर मान लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक है तो उसके टाइम पे कौन सी चीज बनी है, फिरोज तुगलक है तो उसके टाइम पे कौन सी चीज बनी है, इल्तुतमिश अगर है तो उसके टाइम पे कौन सी चीज मेन बनी है, या उसने अपने लड़के के लिए कौन सी चीज बनवाई थी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप बात करोगे ट्रेवलर्स की, ट्रेवलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेवलर्स हर जगह नहीं है, ट्रेवलर्स आपको मिडिवल हिस्ट्री में मिलेंगे। इसके अलावा आपको मुगल्स के टाइम पर ट्रेवलर्स मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जो विलियम हॉकिंस था, उसका आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका था, और पहले भी यानी कि 2021 या 2022 की यूपीपीसीएस में भी रॉल्फ फिंच वगैरह जो अकबर के टाइम का था, उसके बारे में भी ट्रेवलर्स के बारे में पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो विजयनगर एम्पायर है, उनके जो रूलर्स थे उनके टाइम के भी कुछ ट्रेवलर्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका ईयर और उनका नाम यानी कि क्रोनोलॉजी सेट करने में आ सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये मिडिवल हिस्ट्री के बहुत ही पेट क्वेश्चन हैं, ये बनते हैं, इनको पहले रट के खत्म करो। इसके बाद बात आती है पॉलिटी की। पॉलिटी में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एवरग्रीन है, जो ये हर साल पूछते हैं, मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। पहला हो गया फंडामेंटल राइट्स, दूसरा हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज, तीसरा हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी। इसके अलावा जो लिस्ट होती है, कॉन्फ्रेंस लिस्ट कौन सी है, यानी कि स्टेट वाली लिस्ट कौन सी है, सेंटर की लिस्ट कौन सी है, और वो लिस्ट वगैरह कहाँ से लिया गया कॉन्सेप्ट, वो भी। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो किस पार्ट में कौन सी चीज़ है, ये मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है कि पार्ट 6 में क्या है, पार्ट 10 में क्या है, पार्ट 12 में क्या है। तो ये आपको अच्छे से देख लेना, ये जरूर पूछता है। इसके अलावा पॉलिटी के मेन आर्टिकल्स मैंने आपको अपने वीडियोस में पहले भी कराए हुए हैं। पिछले साल मैंने आरओ के लिए आपको करवाया हुआ था, मैं फिर से आपको शेयर कर दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स वगैरह भेज दूंगा अगेन। वो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट जितने भी हैं आपको वो देख लेने हैं, जैसे सेंट्रल स्टेट रिलेशन के हैं, फाइनेंस कमीशन के हैं, या पंचायती राज से रिलेटेड हैं, अगर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर कोई है, अगर मनी बिल से रिलेटेड कुछ है, तो ये सब आर्टिकल आपके टिप पर होने चाहिए। अगर हाईकोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफर है वो किस आर्टिकल के थ्रू होता है, आर्टिकल 143 क्या है, आर्टिकल 123 क्या है, ये सब बहुत क्रूशियल है। जितना जल्दी रट लेंगे उतना जल्दी आपके टेस्ट में नंबर बनने लगेंगे। क्यों?
क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आती ही आती है, तो इसका आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा जैसे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आपसे पूछा जाता है, तो वो आपको स्पेशली देख लेना है। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री की जो किताबें हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की जो किताबें हैं वो आपको देख लेनी है। इसके अलावा 1857 की जो रिवोल्ट है, जो 1857 की क्रांति है ना, उसको ढंग से पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है। कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा, कभी ये पूछ लेगा कि फैजाबाद में कौन लीड कर रहा था, कभी पूछ लेगा प्रयागराज में कौन लीड कर रहा था, कभी आपसे पूछ लेगा कि बिहार में जो केंद्र था वहां पर कौन कौन लीड कर रहे थे, कुंवर सिंह, अमर सिंह थे या कौन कौन लोग थे। तो नाम वगैरह आपको मैच द फॉलोइंग में दे सकता है, बाकी आपसे एग्जैक्ट डेट भी पूछ सकता है, जैसा कि उसने यूपीपीसीएस 2023 में पूछी थी। मॉडर्न हिस्ट्री की किताबें मैंने आपको बताई है, जितने भी मेन लोग हैं उनकी किताबें मॉडर्न हिस्ट्री की देख लीजिएगा। ये घटना चक्र में दिया है, जितना घटना चक्र में दिया है उतना भी अगर आपने रट लिया तो आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा जो बहुत नोटेबल पर्सनैलिटीज़ हैं, लाइक बाल गंगाधर तिलक हैं, या एनी बेसेंट जी हैं, या महात्मा गांधी जी हैं, या नेहरू जी हैं, या सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, या राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये जितने भी लोग हैं ना, इन सब ने अगर कोई इंपॉर्टेंट किताब लिखी है तो उसको देख लीजिएगा, वो आपसे पूछी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, या बाल गंगाधर तिलक है, तो उनका मान लीजिए कोई पत्र है, कोई मैगजीन है, मान लीजिए केसरी है, तो वो कब निकली देख लेना है आपको। हिंद स्वराज है, वो कब निकली, क्या है, वो आपको देख लेना है। उसका ईयर आपको लगाने को दे सकता है। ये पहले भी आया है और ये आरओ में भी आता है, यूपीपीसीएस में भी आता है, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल यूपीपीसीएस में आएगा या आरओ में आएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह जिनका विमोचन होता है, जिनका अनवील जिनको किया जाता है, तो वो अगर कोई भी नोटेबल पर्सनैलिटी उसको अगर कोई कर रहा है, उसका विमोचन कर रहा है, जैसे अगर प्रेसिडेंट ने किया, अगर वाइस प्रेसिडेंट ने किया, अगर लोकसभा स्पीकर ने किया, और वो जो किताब है वो किसी इंपॉर्टेंट इंसान की है, कोई बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है उनकी है, अगर कोई बहुत बड़े कल्चर के फील्ड में जिन्होंने काम किया है उनकी किताब है, कोई अगर बहुत बड़ा प्लेयर है, कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है स्पोर्ट्स की, तो उन्होंने अगर की हुई है कोई किताब अगर, तो वो पूछ लेता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा होगा लास्ट बार जो स्पेयर बुक आई थी, तो वो स्पेयर एक बहुत ही नोटेबल पर्सनैलिटी, जैसे प्रिंस हैरी है, तो प्रिंस हैरी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर अगर 50 नाम दिए तो उसमें आपको पढ़ते टाइम ये देख लेना है कि जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उसी की किताब आएगी, हर किसी की नहीं आएगी, तो सारी नहीं रटनी है। तो पिछली साल भी स्पेयर आई थी, उसके पहले भी आपने देखा होगा कि जैसे जो आरबीआई के गवर्नर हैं बिमल जालान वगैरह, इनकी किताब पूछता है। ये तो बहुत पेट क्वेश्चन है इनका यूपीपीएससी का। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आपको बिल्कुल भी हल्का नहीं होना है, बिल्कुल आपको ढंग से तैयारी करनी है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो जो रिपोर्ट्स होती हैं और इंडेक्स होती हैं, उसमें कुछ सर्टेन टाइप की रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स में वो पूछता है। तो जैसे WEF है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या वर्ल्ड बैंक है, या IMF है, या WHO है, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, ये लोग अगर कोई भी रिपोर्ट वगैरह निकाल रहे हैं तो उसका थोड़ा सा देख लीजिए कि किसने कौन सी रिपोर्ट निकाली है। इसमें भी स्पेशली WEF की जब बात आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी जितनी भी रिपोर्ट हैं 4 5 6 जो भी हैं उनको रट लीजिएगा। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है 4 ऑप्शंस में, लेकिन वो पूछता WEF की ही है ज़्यादातर। लास्ट टाइम उन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की भी पूछ रखी है, देखने में वो लग रहा था कि वो WHO की होगी। कोविड वगैरह भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो आपको प्राइमा फेसी लग सकता है कि ये WHO इसका आंसर है, लेकिन WHO आंसर नहीं था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की है वो सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो आई हुई थी। तो इसी तरीके से आपको WEF वगैरह की देख लेनी है। इसके अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कॉमेमोरेट किए जाते हैं, तो वो आपको अच्छे से देख लेने हैं। बहुत सारे उसमें किए जाएंगे, लेकिन कोई अगर ऐसा डे कॉमेमोरेट किया जा रहा है जिसकी बहुत वैल्यू हो, जैसे अगर कोई मान लीजिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कोई अगर डिसीज़ है उससे रिलेटेड है, जैसे थायराइड वगैरह है, या मलेरिया वगैरह है, या हेपेटाइटिस वगैरह, इनसे रिलेटेड पूछता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लैंग्वेज वगैरह से रिलेटेड अगर कोई होता है, जैसे मान लीजिए कि 21 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो 21 फरवरी को अगर मनाते हैं कोई लैंग्वेज वगैरह से रिलेटेड या अपनी मदरलैंड से रिलेटेड कोई अगर डे सेलिब्रेट किया गया है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये ऐसे टॉपिक है कि एक बार 2 बार नहीं पूछे गए, ये इनका रिकॉर्ड रहा है पिछले 5-6 सालों का। अगर आप पेपर आपने ढंग से एनालाइज किया है तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इनको जल्द से जल्द तैयार करिए और शेयर करिएगा। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देखना है तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल ही टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ और आगे भी डालने वाला हूँ। थैंक यू सो मच यार, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो बहुत अच्छी तरह से।